हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ आज के दिन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके जुड़ रहा हूँ, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, ग्राफ है, और इसकी वजह से इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस थोड़ा 19-20 हो जाता है और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है। तो बहुत बच्चे इस चैप्टर को इसलिए शायद स्किप करते हैं कि सर इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम्स है और वो देख के ना पता ही नहीं चलता कि कौन सा डायग्राम कैसे करना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोटबुक लेके बैठना है अगर आपको लगता है कि सर हमें बेस्ट 12 मार्क्स आज श्योर कर लेना है, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला भाई। और उन बच्चों के लिए जुड़ाओ जो 2 4 5 6 से तो जुड़ेंगे, बाद में हजारों बच्चे देख ले लेक्चर को, लेकिन जो लाइव में है या बाद में भी अच्छे दिल से फोकस से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट होगा। और आप अगर टाइम बना लो, लास्ट का 1 महीना भी आपका भी काम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब ये चार्ट फॉर्म की मैं बात करता हूं कि सर ये चार्ट्स कहां पे मिलेंगे, तो आपको अपने एप्लीकेशन में अमोल कासार एकेसीए ऐप पे, ठीक है, आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे। कहां पे जाना है, तो बहुत सारे टैब्स दिखेंगे ना आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी मैनेज किया हुआ है। तो डेमो वाले टैब पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको क्विक रिवीजन दिखेगा इकोनॉमिक्स, और वहां पे ये चार्ट्स भी मिलेंगे। आपको थोड़ा जूम करना है फोन को हॉरिजॉन्टल करके तो हो जाएगा, आप वो देख सकते हो करके। तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप ऐप का फायदा उठा रहे हो, उम्मीद है सारे लेक्चर्स वहां पे आपको मिल रहे हैं और पढ़ लेंगे, हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप वो बच्चे जो अगर लाइव जुड़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो करके, ठीक है। चलो दोस्तों, फटाफट से 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं देखते हैं। चलो अपने दोस्तों को भी जोड़ जोड़ लीजिए करके लाइव स्ट्रीम में। ओके दोस्तों, चलो पहले तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स है। चैप्टर क्या है सर, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आई, अगर मैं बहुत ऐसे सिंपल मेरे मेरे एंगल से बात करूँ ना, अगर मेरे एंगल से बात करूँ तो चैप्टर ना, चैप्टर में कोई जान नहीं है। और अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। आपके कमेंट्स के लिए अलग से मैं एक सेशन रखूंगा, तब पढ़ूंगा। तो जो बच्चे सच में फोकस से पढ़ना चाहता है, कमेंट्स ना देखे, फोन थोड़ा दूर रखिए, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए फोन को, ऐसे दूर रखिए। हेडफोन आप यूज कर रहे हो तो लेक्चर देखिए, कमेंट नहीं। नहीं तो ध्यान भटक जाएगा, है ना। ऑप्शनल होता है, कमेंट देखने के लिए आए हो क्या, है ना। अभी जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर मैं बहुत डेंजर बोलता हूँ, आपको पता है। रोक लो, तो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, अननेसेसरी वहां पे नहीं जाना है। चलो। क्या सर आप आईएमपी दो ना। बेटा आईएमपी के लिए एक दिन पहले आना, अभी पूरा पढ़ ले। ठंडू बाम इकोनॉमिक्स में लग जाएंगे। इको में आईएमपी ले मत, तेरे को समझेगा जब तू कंसेप्चुअल पढ़ेगा, है ना। पेपर दे देता हूँ तुझे बाद में, आप। चलो, एक्चुअली ये चैप्टर क्या है, तीन ही चीजें बेटा देखो। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। मैं चैप्टर का पहले ओवर पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं कैसे आगे बढ़ने वाला हूं, बाद में मेरे को कोई कटकट नहीं चाहिए। तुम भी सॉर्टेड रहोगे, मैं भी सॉर्टेड रहूंगा, ठीक है। फोकस है 12 मार्क्स अचीव करने आज, और सारी चीजें ग्राफ आपके साथ लर्न करवा के दूंगा, बट आपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना है, तो ही बात बनेगी। चलो, इनकम इलास्टिसिटी हार्डली ऐसे 2-4 लाइन का है और खत्म हो जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी भी ऐसे 3-4 लाइन में डन होता है फॉर्मूला के साथ। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो ये पूछा जाता है। फिर हमारा मेन इस चीज का, इस चैप्टर का मेन टारगेट है प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें आप देखोगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जो बेटा कितने आया था 2024 बोर्ड एग्जाम में, 8 मार्क्स का सवाल आ गया था, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। और ये पूरा एक्सप्लेन करना था, लास्ट मोमेंट तक हमने बताया था कि भाई ये चीज आ सकती है, कीजिए कीजिए कीजिए। ओके, तो ऐसे करना है, ठीक है। चलो फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए और कमेंट बॉक्स से दूर रहिए, उतना ज्यादा आप अलर्ट रहोगे। ओके, बाकी झंडू बम लोगों को ज्यादा वैल्यू मत दो कमेंट बॉक्स में, अब यहाँ पे ध्यान दो, अपना अपना फोकस रखो, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का, यहाँ पे मेरा भी टाइम जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से मैं आपको कर्व ड्रॉ करके बताऊंगा, आप नोटबुक लेके बैठेगा इस पॉइंट पे जब अपना टाइप शुरू होगा। और आप आपका अभी का कॉन्फिडेंस, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे रेगुलर लेक्चर भी वो देखा होगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे तो भी आपका ये पूरा गारंटेड सब लर्न हो जाएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। उसके बाद इसका और एक पार्ट है जहां पे टाइम जाता है कि मेथड्स, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। और ये क्वेश्चन में आपको एनालिसिस दे चुका हूं कि 4-4 मार्क्स का सवाल 2 एग्जाम में इस पे आ चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन। फिर आउटले मेथड, जो मुझे लग रहा है 2025 में आईएमपी रह सकता है मेथड्स में, आउटले मेथड करके। और एक है वो, हम देखते हैं ना कि अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट करके, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, वो वाली बात है, ठीक है, जिसमें पॉइंट इलास्टिसिटी वगैरह देखते हैं। तो ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आज ज्यादा टाइम जाएगा और यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन प्राइस इलास्टिसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, एक मेथड्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स, छोटा सा पॉइंट है, और जो हमने चार्ट्स बनाया ना बेटा, ये फैक्टर्स में बहुत बच्चों को लर्निंग में दिक्कत आती है।
लेकिन यहाँ पे इस चार्ट में आपको टू द पॉइंट बातें मिल जाएगी। जैसे फैक्टर्स में दिया है, कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो नेचर, अगर नेसेसिटी है तो डिमांड इनइलास्टिक रहेगा, कंफर्ट लग्जरी तो इलास्टिक रहेगा। पूरे टेक्स्ट बुक में बहुत बड़े बड़े पॉइंट दिए हैं, लेकिन उनका मेन जो क्रक्स है वो यही है। तो इतना भी लिखा तो भी मार्क्स बनेंगे। जैसे अवेबिलिटी, क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, जब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक। और सॉल्ट, इतने एग्जांपल लिख के जाओगे तो ये आपका बहुत इजी होने वाला है। और एक क्वेश्चन बचता है इंपॉर्टेंस, एक क्वेश्चन बचता है इंपॉर्टेंस। बस इतने में आपका ये पूरा चैप्टर डन होता है और 12 में से 12 मार्क्स आपकी जेब में आते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से पढ़ाने बैठा ना मेरी स्पीड से, तो आपको बोरिंग सब्जेक्ट है सर, बोरिंग सब्जेक्ट है राजा, लेकिन पेपर तो है ना बोर्ड में। सब्जेक्ट बोरिंग है झंडू बाम, लेकिन अपने को पढ़ना है क्योंकि 1 महीना है। ऑलरेडी मैं उसी में ज्ञान दे चुका हूं, वापस बोलने को मत लगाओ, है ना। उसी में जो जुड़े थे उन्होंने सुना है, प्लीज ध्यान दे। बोरिंग है तो छोड़ देगा क्या, फेल होना है क्या, नहीं ना। पूरा रिलेटिव्स बैठे फोन करने को, पूछेंगे कितनी मिळाले, फिर बोलना बोरिंग था। ठीक है, मेरे साथ पढ़ लो, लाइव में सब समझ जाएगा, क्योंकि लाइव में होता है, हो जाएगा। बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव में बैठे हो तो देख लो कर। ठीक है, चलो फटाफट से। और जो कमेंट में बेटा वो सब बताओगा, रुकना राजा, वो फेल हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। कमेंट में साइड कर दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो इतना एक्चुअली चैप्टर है। अब आते हैं रिविजन पे। आप रेडी हो एवरीवन, है ना, एवरीवन पक्का। चलो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पहला बेसिक फटाफट से देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों को नहीं समझ में आता सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पहले यहां से बता दो। देखो बेटा, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब मैं बताता हूं। देखो, अगर आपको आप दो बहुत जिगरी दोस्तों, ऐसे तो क्विक रिवीजन है, लेकिन मैं आपको मीनिंग में थोड़ा टाइम लूंगा, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। आप बहुत जिगरी दोस्तों, और आपके बहुत जिगरी दोस्त ने आपको थोड़ी बहुत गाली दे दी, थोड़ी बहुत क्या, बहुत देते हैं वैसे। हम कभी मन पे लेते हैं क्या, नहीं, हमारा रिस्पॉन्स एकदम नेग्लिजेंस है। लेकिन आपका दुश्मन है या खुन्नस है, उसने थोड़ा छोटा सा भी गाली दिया ना, अपना पारा ऊपर जाता, अपन डायरेक्ट ऐसे मारने को दौड़ते। ये रिएक्शन जो है तुम्हारा, रिस्पॉन्स। वैसे ना यहाँ पे क्या कहा है हमने ना, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, देखो बेटा, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है, बोलो तो कमेंट करो। चलो, जो कमेंट करने को बोलूंगा वो करना, बाकी चीजें नहीं करने का। प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है, वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इनवर्स, ठीक है, बराबर है, कुछ मतलब सभी ने बोलना चाहिए। तो सुनो अभी, जब मेरा प्राइस 0% बदल रहा है या 0.001% बदल रहा है, और मेरी डिमांड उसको रिस्पॉन्स कैसे कर रही, एकदम 1 लाख 1 करोड़ तक का रिस्पॉन्ड कर रही, इन्फिनिट, रुक ही नहीं रही, लिमिट ही नहीं है, तो 1 करोड़ बोल दिया, बहुत आगे जा रहा है। तो जब प्राइस थोड़ा चेंज होगा और डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, बहुत ज्यादा, उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, इस रिस्पॉन्स को इलास्टिसिटी बोलते हैं। कुछ कुछ केस में डिमांड 0% रिस्पॉन्स करेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। कुछ कुछ केस में डिमांड बहुत कम रिस्पॉन्स करे। तो देखो बेटा, एक सिंपल सा मैं ज्ञान देता हूं। जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया, अब ये ज्यादा कम ज्यादा जो मेजरमेंट है ना, इसको ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। समझा क्या तेरे को, इलास्टिसिटी मतलब क्या। इलास्टिसिटी इंडिकेट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज अनदर। वन वेरिएबल मतलब क्या सर, क्योंकि इनकम भी है, क्रॉस भी है, प्राइस भी, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। मतलब मैं अगर कहूं तो मैं ऐसे कहूंगा बेटा कि तुम्हारा डिमांड कितना चेंज हुआ, चेंज इन क्या बेटा, प्राइस, इस रिस्पॉन्स को गिनना मतलब इलास्टिसिटी। मीनिंग समझा क्या, इलास्टिसिटी मतलब क्या। व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि आप रिस्पॉन्स देख रहे हो कि कितना रिस्पॉन्ड है, जीरो है, ज्यादा है या कम है। जब जिस रिस्पॉन्स ज्यादा रहेगा उसे इलास्टिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलास्टिक। और जब रिस्पॉन्ड कम रहेगा उसे इनइलास्टिक बोलेंगे, क्योंकि आगे आप यही देखोगे, इलास्टिक इनइलास्टिक, मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मतलब समझ गया। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ मच क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर। देखो, अगर किसी को ये डेफिनेशन करना है ना कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर अब तुमको ज्ञान मिल गया थोड़ा बहुत, तो तुम क्या बोलोगे, चलो तुम क्या बोलोगे बेटा, कि सर हमारा कितना, तो क्या हुआ यार, हाँ, हमारा कितना क्वांटिटी डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, किसको रिस्पॉन्ड किया, टू चेंज इन प्राइस या अदर फैक्टर, मतलब इनकम वगैरह, कि प्राइस या अदर फैक्टर बदलने की वजह से, प्राइस या क्या बेटा, अदर फैक्टर बदलने की वजह से हमारा डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या बात को बोला मैं, बोलो तो हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस या अदर फैक्टर की वजह से, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। चैप्टर का नाम समझ में आ रहा है क्या, ठीक है।
डेफिनेशन सर लर्न करनी है क्या? कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन लर्न करने की, इधर भी लिखना नहीं पड़ता, डोंट वरी, वन टाइम रीड करो, वन टाइम रीड। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, अल्टीमेटली उन्होंने यही बात बताई है जो मीनिंग देखा। तो ये वाला चार्ट का कंसेप्ट वाला पार्ट इतना समझा क्या? चलो कमेंट में यस और नो टाइप करो तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़े। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं सर। ओके, और सीए वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बाकी जनता भी इसे ध्यान से ही देखे और अपने दोस्तों तक फटाफट से वीडियो भेज दे और उसे बोले ढूक लो हमारे साथ देख लो, तुम्हारा जो भी ग्रुप रहेगा। तो बाद में कट नहीं चाहिए, रोने का नहीं कि ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं करके। तो आपका हो रहा है तो उनका भी करवा दो। यस और नो बोलो, चलो फटाफट से। डन डन। यस यस यस, चलो सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके डन। अब देखो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया बेटा, क्योंकि अब तक जो चीज हम दूर थे, मतलब ही नहीं समझ रहे लिखेंगे क्या, अब तो लिखते तो आएगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसमें हमको देखना है इनकम इलास्टिसिटी, छोटा सा पॉइंट है बेटा। और इसका मतलब क्या है? मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब क्या? हमारा क्वांटिटी डिमांड, ये तो कॉमन रहेगा कि तुम्हारा डिमांड कितना रिस्पॉन्ड किया। मेजर का मतलब होता है गिनना, मेजर का मतलब क्या होता है? गिनना। मेजर द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब कितना इंपैक्ट हुआ ना। मेजर द रिस्पॉन्सनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी प्राइस वगैरह सब कांस्टेंट रहेगा। आप सिर्फ इनकम की वजह से कितना डिमांड ने रिस्पॉन्स किया, ये जब गिनते हो तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे है सर? इसका फॉर्मूला ऐसे, आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो। आप ऐसे लिखते हो परसेंटेज चेंज, चेंज को आप ऐसे ट्रायंगल लिखते हो डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या बेटा? इनकम। और इनकम को ऐसे वाई से डिनोट किया है उन्होंने, बस इतना ही लिखना है। क्यों मतलब अभी ये भी एक फॉर्मूला है, इतना नहीं भी गया आप तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला लिखा तो भी चल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इन शॉर्ट बताओ सर, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? आप क्या देखते हो बताओ तो, क्या मेजर करते हो? आप गिनते हो, आप मेजर करते हो, आप चेक करते हो क्या क्या आपका क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स किया, किसके कंपैरिजन में? टू चेंज इन इनकम। इनकम बदलने के बाद कितना डिमांड बदला, इसे गिनने को क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। देन अदर फैक्टर से। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी। और दोस्तों आपको एक बात बता दो, अभी सुनो सुनो, इकोनॉमिक्स में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ढोक लो, आधे बच्चों को ना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर अलग है, क्या तुम्हें पता है क्या? सर ये भी चीज है, ऐसा भी करना है बेटा, कर ले, तेरा फायदा हो रहा है, सुन ले। अगर तुझे पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके तीन टाइप है, कौन सा? इनकम, क्रॉस और प्राइस, तब तुझे लिखना ही पड़ेगा, तो याद कर, 4 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। पिछले एग्जाम में क्या आया? प्राइस इलास्टिसिटी, इसके 5 टाइप, अभी थोड़ी देर में आऊंगा मैं और सब करवा के दूंगा, लेकिन याद रखो दो क्वेश्चन है, इसे लिख लो। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बोला तो तीन, कौन सा? इनकम, अभी दूसरा कर रहे क्रॉस, मैं समझाऊंगा, और तीसरा है प्राइस। और अगर पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो देखेंगे करके। तो इसलिए पहले याद रखना, ऐसे मत बोलना कि सर एक नहीं करा तो चलेगा। अब ये मैं बताता हूं क्रॉस, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो फटाफट से और इसे समझ लो करके। तो एवरीवन, जो बच्चे जुड़े हुए हैं पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे और इसे समझ लेंगे, व्हाट डू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है सर क्रॉस इलास्टिसिटी, जरा बता दीजिए, अब समझा दीजिए, बहुत जीरो से बताइए, आराम से बताइए, भले आप क्विक रिवीजन ले रहे हो। भाई मत करो क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा कर्व्स डायग्राम्स वाला है, तो आराम से जाए। मेजर मतलब गिनना, रिस्पॉन्सिवनेस समझ ही रहा है, किसका रिस्पॉन्स गिनते हैं? क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, ये आईएमपी कीजिए, लैंग्वेज बनाइए सर। किसी एक कमोडिटी में, किसी एक कमोडिटी में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, किसकी वजह से? चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। बस यहां पे आपका क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया। मतलब क्या सर? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बहुत बार आता है। या इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है बेटा? लिखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए में
आपका प्रोडक्ट ए का क्या चेंज हो रहा है बेटा? डिमांड चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट ए का क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड प्रोडक्ट ए का चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। सर वापस एक बार बताओ ना, ध्यान से सुनो। अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट का क्या चेंज हुआ? प्राइस। किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ। किसी दूसरे प्रोडक्ट का क्या चेंज हो गया सर? प्राइस चेंज हो गया। देखो यहां पे मैं वापस हाईलाइट करता हूं। किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ, इसकी वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कौन से गुड्स होते हैं? सब्सटीट्यूट, टी एंड कॉफी। ये एग्जांपल है, क्रॉस इलास्टिसिटी में आएगा, तो ध्यान से सुन बेटा, बहुत कंसेप्चुअल बता रहा हूं। और है क्या सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री में तुम क्या देखते हो? कार एंड पेट्रोल। तो एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है। इसको कौन सा इलास्टिसिटी बोलते हैं? इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया बेटा तो क्रॉस इलास्टिसिटी तुझे याद होना चाहिए। पहले समझा के इतना बता, व्हाट डू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? कमेंट नहीं पढ़ने का। आप मेरे को कमेंट करो तो अपना काम करो, डन। क्रॉस इलास्टिसिटी समझा तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जब सिंपल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने पहले इनकम बताया और क्या बोला? मेजर द रिस्पॉन्स। क्या बेटा? रिस्पॉन्स ऑफ क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, किसके कंपैरिजन में? इनकम के, तो उसे इनकम कहेंगे। लेकिन जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, और उसे कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। और इसमें एग्जांपल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की वजह से, जैसे कार पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो लोगों ने बोला आप कार नहीं परवड़ती, कार नहीं खरीदेंगे, तो कार का डिमांड कम हुआ। तो क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब बी, कार पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार का डिमांड कम हुआ। क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। यूजुअली सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। ठीक है, पहले पूरा चैप्टर कर ले भाई, फिर आईएमपी के लग जाएंगे। इतिहास को में बहुत प्रॉब्लम होते बात। ओके राजा, यहां तक डन है। तीसरा, प्राइस इलास्टिसिटी। आप मेन पॉइंट पे आ रहे हो अभी, देखा? आप मेन पॉइंट पे आ रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी पे। मीनिंग क्या लिखे सर? मेजर रिस्पॉन्सिवनेस। अब लैंग्वेज बन रहा है क्या तुम्हें? यही लिखना है बेटा। मेजर मतलब गिनना, रिस्पॉन्सिवनेस किसका? रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांड, ये भी क्लियर है। टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेम कमोडिटी की बात चल रही है। मतलब अगर एक का ही डिमांड चेंज हो रहा है और एक का ही प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बदलने की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है, ये चेक करना मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। दैट्स ऑल। ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड वगैरह वगैरह दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला आप टेक्स्ट बुक में जाइए, सेम फॉर्मूला आपको मिलेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। सेम प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से उसके डिमांड में क्या बदलाव आ रहा है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं करके। मेरे दोस्तों, अब आपको मैं तीनों शॉर्टली रिवाइज करता हूं, क्योंकि अब आगे हम जाने वाले टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पे, और मैं अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप थोड़ा लिखिएगा। मैं आपको पहले नोटबुक निकालो। अगर आप चाहते हो ना कि सर इसके बाद कोई कट नहीं, मेरे को 12 मार्क्स का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बेटा, इसमें और एक शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं मैं, ऑलरेडी चार्ट है उसमें, और सिंपल बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ क्या? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, तो तू पहले क्या लिखेगा? पहला कौन सा इलास्टिसिटी है? इनकम। कॉमन वर्ड क्या थे? मेजर मतलब गिनना। क्या गिनना? रिस्पॉन्सिवनेस। किसका रिस्पॉन्स सर? क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड, कि आपका क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स किया, किसकी वजह से? ड्यू टू, ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, या फिर मैं लिखता हूं ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम बदलने की वजह से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा, क्रॉस। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है बोल तो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का कितना डिमांड बदला, किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। किसी दूसरे कमोडिटी का प्राइस बदला, उसकी वजह से ए के डिमांड में कितना बदलाव हुआ, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। और तीसरा, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या? सिंपल है कि आपका क्वांटिटी डिमांड
change in quantity demand, respond, measure the responsiveness of quantity demand due to change in क्या बेटा, only price। यहां पे सिर्फ लिखो change in price, खत्म। इतना शॉर्ट में आपको लिखते आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या, इसका जवाब मिल गया तुम्हें? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलो यस और नो। यस और नो भाई और बहनों। देखो अभी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी शुरू कर रहा हूं, और कैसे सवाल आते हैं, जिन कुछ बच्चे भी पहली बार बोर्ड दे रहे हैं ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 2022 का पेपर है, 4 मार्क्स का सवाल है। 8 मतलब टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 4 मार्क्स का आता है। आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे मैं वो सिखाने जा रहा हूं। आपको बस ऐसे डायग्राम दिए होते हैं और बोलते हैं कि अभी ढूंढो, बहुत इजी है। लेकिन बच्चे डायग्राम को देख के जो डरते हैं ना, आज वो रिवीजन कर ले क्विकली और खत्म करे करके। ठीक है, बहुत सारी चीजें में नहीं जाएंगे, वहां पे बहुत है, लेकिन आपको मेन क्रक्स समझ गया, क्योंकि रिवीजन में तो भी डन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इतना समझा सर तो भी मोर देन इनफ है, खत्म। ये वाला ऐसे कुछ सवाल है बेटा, इसलिए अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। और उससे भी इंपॉर्टेंट, आपके इतने चैप्टर में ऑलरेडी दे चुका हूं क्विक रिवीजन में, जिसमें पब्लिक फाइनेंस वाला मैंने रिकॉर्डेड मोड में डाला है, वो देखिए। एप्लीकेशन पे एक साथ मिलेगा आपको, डेमो वाले स्टेप पे क्लिक कीजिएगा। आज हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है। तो जो बच्चे क्विक रिवीजन के मोड में जाएंगे ना बेटा, आज 12 मार्क्स का विषय है, तो प्लीज अपने थोड़े से गलती की वजह से कमेंट में रह रहे हो, जोक मार रहे हो, मैं बोल रहा हूं, दो कैटेगरी के बच्चे भी लाइव है। एक जो सच में शिद्दत से टेंशन है और पढ़ना है बेटा, अपना अपनी गलतियां समझी फोकस करना है। एक जिनकी पढ़ाई होगी, इन्हें दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना है। वो लाइव में कमेंट करेंगे क्यों, चाहते कि तुम ध्यान ना दो, तो वो भाड़ में जाए। अपने को अपने वो झंडू बाम लोग हैं, उनको उस कैटेगरी को हटाओ, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहा है उसका, अरे तू पढ़ाई पे ध्यान दे, भाई तू ध्यान देना, बाकी ध्यान में जाए। रिलीज फिलीज पे छोड़ो, तुम पढ़ाई करो, मोबाइल दूर रखो थोड़ा। यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर किधर नहीं होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, चार्ट पे सर। अब हमें ना आप एकदम आराम से सब चीजें करवा दीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अभी आप हमें बता रहे हो टाइप्स, और मेन चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल इसमें 5 टाइप्स होते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते हैं बोलो तो? 5। कितने टाइप्स होते हैं? 5। पहले नाम पढ़ लो, सब बताऊंगा मैं, पहले नाम पढ़ लो। 5 टाइप के ना, पहले नाम पढ़ लो। नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगा और तुम लर्न कर लोगे। और इसमें डिफरेंस, 2 मार्क्स का सवाल तो कंपलसरी आता है, ऐसे देखा गया है। ठीक है। दूसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। स्टार्टिंग परफेक्ट से ही हो रही है। और देखोगे इलास्टिक का मतलब सिंपल याद रखो, जहां पे डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। और इन इलास्टिक का मतलब सिंपल याद रखो, जहां पे डिमांड कम या तो नहीं रिस्पॉन्ड करता। ये इलास्टिक और इन इलास्टिक है, ये याद रखना। बताओ 2 टाइप, बोलो अपने मुंह से। सब क्लियर कराऊंगा, लेकिन बोलना है भाई तुझे। एवरीवन प्लीज बोल, चल क्या। अच्छा क्वेश्चन क्या है? कैसे चलेगा मालिक, क्वेश्चन क्या है? बता रहा हूं, सुन। कुछ बच्चों को आ भी गया। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी। तुम ये मत बोलना सर ये तो 8 मार्क्स के लिए 2024 में आ गया, 25 में नहीं आएगा। बेटा 8 मार्क्स के लिए ना आए, लेकिन 4 मार्क्स के लिए आएगा। केस किधर आएगा? वो टेबल में, जो मैंने बताया ना अभी, टेबल बेस या एग्री डिसएग्री में आ जाएगा। तो इसीलिए तुम ध्यान दो, और मैं जो बता रहा हूं वो अच्छे से समझ लो करके। ठीक है एवरीबडी? यस और नो? यस। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद क्या टाइप्स है? यूनिटरी इलास्टिक। तब बताऊंगा, जहां पे सेम प्रोपोर्शन में सारी चीजें चेंज हो। यूनिटरी और आगे इलास्टिक में। फिर रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। ऐसे टोटल कितने टाइप है बेटा? 5। कितने टाइप है? 5। पहले आप नोटबुक निकालो, डायग्राम वगैरह सब बताऊंगा। मैंने तो आपके लिए स्मार्ट तरीके से लिख भी रखा है। जिन बच्चे ने पहले पढ़ लिया ना बेटा, उसको तो मेरे को एकदम क्विकली बताना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी का साइन इन्फिनाइट होता है, देयर इज, बोलता है डिमांड का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑकर्स एट सेम प्राइस। मतलब प्राइस में 0 बदलाव, लेकिन डिमांड अनगिनत बदल जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को समझेगा भी नहीं। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पे इतने इसमें ही खत्म कर दूं कि परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या, जहां पे डिमांड को वर्टिकल लाइन होता है, बट वर्टिकल क्यों आया वो मैं समझाऊंगा। यूनिटरी मतलब क्या, जहां पे डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब क्या। ठीक है। ये इनइलास्टिक मतलब क्या, कि जहां पे आपका डिमांड कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। इतना भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, मतलब यही चार्ट मास्टर चार्ट है वैसे तो। ठीक है, लेकिन मैं हर एक चीज बताऊंगा। यूनिटरी का मतलब जितने परसेंटेज से तुम्हारा
प्राइस चेंज हुआ उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। जैसे 5% प्राइस चेंज हुआ, 5% डिमांड चेंज हुआ, उसको यूनिटरी बोलते हैं। बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर याद रखना है तो अभी लेक्चर देखिए, सब बताऊंगा। रिलेटिवली इलास्टिक क्या, जिसमें आपका डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। ये स्क्रीनशॉट खींचेगा या तो ऐप पे मिलेगा ही। ये एक एक मार्क्स के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो बच्चों को ऑब्जेक्टिव नहीं आता ना इस चैप्टर का, उनके रिलेटेड ध्यान देना। ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या, डिमांड कर्व स्टीपर है, लेकिन मतलब सब बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। चलो एवरीबॉडी, आप नोटबुक निकालिए, पहले तो नोटबुक निकालिए, जो मैं बता रहा हूं वो शांति से लिखिए। चलो नोटबुक निकालो एवरीबॉडी, नोटबुक निकालो, लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। सपोज आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा, क्या पूछा, डिफरेंस कितने मार्क्स के लिए होता है, 2 मार्क्स के लिए। आप मुझे बोलते हो ना सर वो क्वेश्चन बैंक में कुछ आईएमपी दो, सर वो हमको ना वो बहुत दिक्कत आ रहा है। बेटा अभी मैं आपको बोलूं, ये जो बता रहा हूं मैं, पांचों में से कोई भी आपको डिफरेंस बिटवीन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको इन्हीं दोनों के बीच में पूछा जाएगा, बताओ तो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है पता है, नोटबुक निकालो और लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखो। चलो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, फटाफट से लिखना चालू करो। पहला पॉइंट आप मीनिंग का लिखिए। और मीनिंग में क्या करोगे, देखो मैं पढ़ के भी बता सकता था, लेकिन लिखवा रहा हूं तो आपके लिए, प्लीज लिखिए। सर मीनिंग में क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आप ऐसे समझो कि स्लाइटेस्ट, स्लाइट मतलब बहुत ही जीरो, नेग्लिजेंस ना के बराबर है। मतलब आपका प्राइस नहीं बदला है, स्लाइट या नो चेंज इन प्राइस, आपका प्राइस बदला ही नहीं है। नो चेंज इन क्या बेटा, प्राइस, या स्लाइटेस्ट बहुत थोड़ा सा प्राइस बदला, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में डिमांड इन्फिनाइट बदल गया। ऐसा साइन होता है अगणित, जिसको गिन नहीं सकते। आपका डिमांड कैसे बदला बेटा, अगणित, इन्फिनाइट बदला। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी मतलब थ्योरेटिकल। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, ट्रू और फॉल्स में आया तो लिखना कि परफेक्टली इलास्टिक क्या ये रियल कंसेप्ट है कि थ्योरेटिकल है, तो आंसर इज थ्योरेटिकल, इमेजिनरी कंसेप्ट है, पहली चीज। अच्छा, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जहां पे मैंने क्या बोला, ज्यादा फर्क पड़ता है, तो यहां पे कैसा फर्क पड़ा, इन्फिनाइट फर्क पड़ा। इन्फिनिट मतलब अनगिनत। ओके, इन इलास्टिक मतलब फर्क नहीं पड़ता, तो इधर क्या लिखोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। आपका प्राइस बदले ना बदले, कम बदले, ज्यादा बदले, कुछ भी हो, आपका डिमांड बदलेगा नहीं। देयर इज नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूं बेटा, मीनिंग से लिखो, 2 में से 2 मार्क्स कराना है, और टाइप में साथ में आपके टाइप्स भी खत्म हो जाएंगे। ये 8 मार्क्स के लिए सवाल बड़ा पिछले एग्जाम में आ चुका है, और एग्जामिनर को 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने ही है, तो शायद वो डिफरेंस बिटवीन में पूछ ले। और मैं शायद नहीं बोल रहा हूं, बहुत श्योर हूं, लेकिन तू बाद में पछताएगा, नहीं किया सर और फिर रह गया। ठीक है एवरीबॉडी, तो यहां पे ये पहला पॉइंट बताओ मुझे। मैं अगर कहूं कि बेटा प्राइस एकदम स्लाइड्स या नो चेंज इन प्राइस, बट फिर भी डिमांड इंफिनिट बदल रहा है, क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा, आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड बदल ही नहीं रहा, थोड़ा भी नहीं बदल रहा, उसे क्या बोलेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब न बदलना, कम बदलना, इलास्टिक मतलब बहुत या ज्यादा बदलना। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बहुत बदल गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कुछ नहीं बदला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट राजा, यहां पे उसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन होता है, ईडी का साइन होता है, ईडी का साइन। ये पॉइंट बनेगा तेरा, मैं बता रहा हूं, 4 पॉइंट तुम्हें आज मैं बना के दूंगा, यहां पे ध्यान दो। डिफरेंस बिटवीन के एंगल से देखो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक में तुम्हारा ईडी का जो साइन होता है वो इन्फिनिट ऐसे होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में ईडी का साइन 0 होता है। भाई बहुत बच्चे यूनिटरी और इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा कर्व, मतलब डायग्राम। यहां पे ध्यान दो, एक लिखना y एक्सिस और एक लिखना x एक्सिस। प्राइस तो बदला नहीं है, और जब प्राइस नहीं बदला तो ये सेम रहेगा, इधर ही प्राइस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, और प्राइस सेम है फिर भी तुम्हारा कर्व क्या हो रहा है, डिमांड इन्फिनिट बदल रही है। यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस है, x पे क्वांटिटी डिमांड है, ये याद रखना। और जब प्राइस नहीं बदलेगा, स्लाइटेस्ट बदलेगा, फिर भी तुम्हारा डिमांड बदल रहा है, तो ऐसा जो कर्व है, इस कर्व के शेप को, कर्व ड्रॉ करो और उसका शेप लिखो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल।
क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ऐसा कर्व समझा आपको, ये पॉइंट लिखने हैं राजा, कर्व का शेप भी हो गया। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या लिखोगे बोलो तो, परफेक्टली इनइलास्टिक में ऐसे ड्रॉ करो, जो बोल रहा हूं वो ड्रॉ तो कर भाई तू। मैंने कहा नोटबुक निकाल के बैठना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं है। फिर बेटा अभी ध्यान नहीं देगा तो बाद में तू कर्व को कैसे समझे, एक्स और वाई। एक्स पे क्या रहेगा, प्राइस, वाई पे क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांड। और मैं बाद में पूछने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन बना के पूछ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, इतना मुझे पता है, और 2 मार्क्स होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना भी बदल जाए तुम्हारा डिमांड बदलेगा नहीं, डिमांड सिर्फ एक लाइन पे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। 10 था तो 10 ही, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा शेप हुआ। ओके, इसको कौन सा शेप बोलते हैं, वर्टिकल शेप। कौन सा शेप बोलते हैं बेटा, वर्टिकल। ऑल पैरेलल टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इतना लिखोगे ना, 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। और आपको बताओ ना, अभी मैं जो बता रहा था आपको पेपर, यहां पे आओ, ये जो पेपर बता रहा था, ये देखो क्या कहा था, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। अब जैसे आपको दिख रहा है कि यहां पे ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी है, दूसरा, परफेक्टली इलास्टिक। जहां पे आपको दिख रहा है ये वर्टिकल है, ये कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। एक एक मार्क्स मिल गया आपको, बस ऐसा क्वेश्चन था। अभी आएगा आगे, ये भी सिखाता हूं मैं। तो मैं जो सिखा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको थोड़ा ना, मैं अवेयर, और नोटबुक में लिखो ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़े, भले आप लाइव कर रहे हो। समझा एवरीबॉडी, यस और नो। तो आप लोगों को ये वाला चीज में अभी दो दो देखो, टोटल 5 टाइप करने प्राइस इलास्टिसिटी के, लेकिन 8 मार्क्स के लिए सवाल आ चुका है अभी 2024 में। तो जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो 8 मार्क्स के लिए शायद ना डाले, लेकिन ये अभी 8 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऊपर। तो हो सकता है 2 मार्क्स का डिफरेंस डाल दे, ठीक है, 2 मार्क्स का डिफरेंस डाल दे, तो उससे तुम 4 पॉइंट कहां से लाओगे, तो कव नहीं समझते, ये समझ गया क्या, इस एंगल से पढ़ो। तो अगले कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा, बड़ा पार्ट खत्म होगा, फिर सिर्फ मेथड्स रहेंगे और चैप्टर खत्म। फैक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस डन। लेकिन आज के बाद तुम्हें इस चैप्टर में अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। एवरीबॉडी यस और नो। मुनीरा बोल रही है इगतपुरी, बेटा पहले यहां पे ध्यान दो, रोक लो। चैट बॉक्स में मैं ही रहने को बोला, फिर भी मैं चैट पढ़ रहा हूं। तुम यस नो बोलो, बाकी दुनियादारी मत करो। यहाँ पे शादी.com नहीं दोस्तों, रिश्ते मत ढूंढो यहाँ पे। ऑफलाइन नहीं मिले तुम ऑनलाइन भरोसा कर रहे हो, झंडू बाम लोग। पढ़ाई करना जिंदगी में। डन क्या, मेरे को पॉइंट बताओ। परफेक्टली इलास्टिक बताएगा इफ देयर इज अ स्लाइट और नो चेंज इन प्राइस, देन आल्सो आपका डिमांड इंफिनिट बदलेगा, ये मीनिंग हो गया। परफेक्टली इनइलास्टिक भाई साहब, वापस बोल, परफेक्टली इनइलास्टिक इफ देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना भी बदले डिमांड बदलता नहीं है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मीनिंग खत्म। दूसरा साइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्टली इलास्टिक में इंफिनिटी और परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो। फिर डायग्राम निकालना, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल, रिलेटिवली सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल। और ये ऐसे लिख भी देना नीचे, तेरे 2 में से 2 मार्क्स नहीं मिले तो फिर बोलना, खत्म। और टाइप्स भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो यहां पे आओ, अब हम आगे के 2 टाइप देखते हैं। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों को अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने दो, फैमिली प्लानिंग करने दो, बाकी लोग यहां पे ध्यान दो, है ना। कमेंट में वही बच्चे रहेंगे जिनको जिंदगी में, जान दो मैं कुछ नहीं बोलता, है ना। फैमिली शो है, घर पे कोई बच्चे देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा मैं बताता हूं, यूनिटरी। ओके सर क्या हो, अच्छा यूनिटरी में बाद में रखता हूं। मेरे को ऐसे लगता है कि 2 टाइप्स में आपको ऐसा पूछा जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, बेटा हो जाएगा तो हो जाएगा, ध्यान दे, एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। डिफरेंस है देख, बोल बताते बताते 5 टाइप करा दूंगा मैं, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। मीनिंग क्या बोलोगे बोलो तो, मीनिंग में मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, तू ध्यान से सुनना। अगर इफ प्राइस तेरा चेंज हुआ, इफ प्राइस चेंज हुआ बाय 10%, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है 10% से, and तुम्हारा उसके रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज हो रहा है 20% से, मतलब मोर देन, जितने परसेंट से प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा परसेंट से डिमांड चेंज हुआ। क्या बोला मैंने,
जितने परसेंट से प्राइस चेंज हुआ, आप मीनिंग में एग्जांपल भी लिख सकते हो कि कंपेयर टू चेंज इन प्राइस आपका डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। 10% प्राइस चेंज हुआ तो 20% डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, तो ज्यादा रिस्पॉन्ड किया, तो उसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एंड व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक? अगर इफ आपका प्राइस चेंज हुआ बाय 10%, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज हुआ बाय 5%, मतलब क्या? कम रिस्पॉन्स किया। कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, डिमांड अगर कम रिस्पॉन्ड करेगा, और मेरे भाई साहब ढूक लो, यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला? जब ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा डिमांड, ज्यादा, तो इलास्टिक होगा ना, लेकिन यहां पे गिनती इसलिए रिलेटिव। और कम रिस्पॉन्ड करेगा कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, कम, तो क्या? इनइलास्टिक। लेकिन वर्ड क्या यूज करेगा? रिलेटिव। तो जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है उसके ज्यादा कंपैरिजन में क्या किया बॉस? जितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है उसके ज्यादा प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज हुआ, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो रिलेटिवली इलास्टिक। जितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है उसके कम प्रोपोर्शन ने डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, कम, तो रिलेटिवली इलास्टिक। मीनिंग खत्म। दूसरा सर, ईडी का साइन। ईडी का साइन क्या होता है पता है? ग्रेटर देन 1। क्यों सर? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज डिमांड, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। और मैंने क्या बोला? 20% तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ, 10% तुम्हारा प्राइस चेंज हुआ। तो जब आप इस फॉर्मूला में कोई भी आंसर डालोगे ना, तुम्हारा आंसर जो भी है, यहां पे आया 2, तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। अब इतना याद नहीं रखना है, छोड़ो, आप सिर्फ ईडी का साइन याद रखो। रिलेटिवली इलास्टिक में ईडी का साइन क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 1। डिफरेंस का 1 पॉइंट हुआ ना, 2 पॉइंट चाहिए बोर्ड वालों को, तो अपन 4 लिख रहे हैं। दूसरा, इन इलास्टिक में तुम्हारा ईडी का साइन क्या रहेगा? लेस देन 1। मतलब आप देखो, 5 को डिवाइड बाय 10 करो तो तुम्हारा 0.5 ऐसे कुछ तो आंसर आएगा, समथिंग 0.2 0.5 जो भी है। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा, मतलब लेस देन 1, तो ये दूसरा ईडी का साइन हो गया। क्या हो गया बॉस? ईडी का साइन। तीसरा पॉइंट में बताता हूं अभी, ग्राफ, या ये शांति से सुन मेरे भाई। और मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, मैं जूम कर रहा हूं, मैं दूसरे स्क्रीन पे ना, हाँ बराबर है, मैं जूम कर रहा हूं, तो ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूं, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक का डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। तू भी पेन ले और नोटबुक में ड्रॉ कर। क्या करने का? पहले नॉर्मल ना, ये वाई एक्सिस से ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा? प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड। तो ध्यान से सुन, नॉर्मल ड्रॉ कर, नॉर्मल ऐसे कुछ तो ड्रॉ कर ले। यहाँ पे पी लिख और यहाँ पे क्यू लिख। मैं जो बोल रहा हूँ वो करने की शुरुआत कर, चल। लगेज कर तो ही समझेगा, कर रहे हो क्या? और ये पेपर में लिखना है, डिफरेंस बिटवीन में लिखना है, रिलेटिवली इलास्टिक में। सर नहीं करना तो फिर मार्क्स चाहिए ना अच्छे। और मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे साल भर पढ़ के मार्क्स नहीं लाएंगे ना, वो तुम 1 महीने में लाओगे। और ये मैं आपका वादा है, भले 1 दिन की छुट्टी, लेकिन अभी मेहनत की, तो मेहनत नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं। इतना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, 1 दिन पहले कैसे करेंगे भाई? अकाउंट के बाद तुरंत दूसरे दिन इको का पेपर है। समझना, भावनाओं को समझ, मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ उसको समझ, और तेरी बजी है। तो प्लीज यहाँ पे कर, ड्रॉ कर, बोला तो ड्रॉ कर, कर बोला तो बोला करने का, बाकी मेरे को नहीं सुनना कुछ भी। ड्रॉ कर लिया? ओके। तुमने क्या बोला? किसका डायग्राम बना रहे? रिलेटिवली इलास्टिक का। तो ये याद रखो, अब ये प्राइस कम हुआ, ऐसे रैंडमली ड्रॉ करो, अपन थोड़ी ना वहां पे मेजरमेंट करेंगे। लेकिन डिफरेंस देखो, जब तुम्हारे ये प्राइस कम हुआ, इसके कंपैरिजन में ना डिमांड को ज्यादा डिस्टेंस रखो, ऐसा मतलब इधर का डिफरेंस कम है और इधर का डिफरेंस ज्यादा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? जब प्राइस कम होगा, भाई इनवर्स रिलेशनशिप याद रखो, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन जितने प्रपोर्शन से तुम्हारा प्राइस कम हो रहा है उसके ज्यादा प्रोपोर्शन में डिमांड रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए यहां पे ऐसा एक कर्व आएगा, इसको अपन चौथा पॉइंट लिखेंगे शेप, और ये होगा फ्लैटर। इसको कौन सा शेप बोलते हैं बेटा? फ्लैटर। अब ये ध्यान में रख, याद रहेगा। कौन सा शेप है बेटा? फ्लैटर। समझ में आया? ये बच्चों को ये डायग्राम नहीं आ रहा था, और अभी मैं आपको लेके जाऊंगा उस क्वेश्चन पे जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कि कैसे समझना था। आपको बस ये डायग्राम में ऑब्जर्व करना है कि प्राइस का जो डिस्टेंस है और क्वांटिटी का जो रिएक्शन है, अगर वो ज्यादा है कंपेयर टू प्राइस, तो रिलेटिवली इलास्टिक। सेम अब रिलेटिवली इनइलास्टिक का ड्रॉ करते, चलो आओ इधर। देखो, मैं आपको चार्ट तो देने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद आपको मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपका फोकस बोर्ड पे रहे। क्योंकि ये डायग्राम सिर्फ
रीड करके सिखाया तो नहीं समझ में आता बेटा, मुझे पता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। यहाँ पे भी वाई एक्सिस होगा, एक्सिस तू ड्रॉ कर रहा है ना भाई, यस और नो? यस, ड्रॉ करो। वाई एक्सिस, एक एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस रहेगा, एक्स पे क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे भी नॉर्मल लिख ले पहले, ये ऐसे ड्रॉ कर ले, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, पहला कर लेने का हमेशा। देखो पहला चीज ड्रॉ कर लेने का, पहला ड्रॉ कर लेने का, कर लिया। ओके, दूसरा, प्राइस सपोज इतना चेंज हुआ, तो हमने रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या देखा है, कंपेयर टू प्राइस डिमांड क्या रिएक्ट करेगा, कम। तो दूसरे वाला डिफरेंस कम रख, और फिर तू इसको दोनों पॉइंट को जोड़ दे। तो ये जो तेरा ऐसा स्लोप बना है, इसको कौन सा शेप बोलते बेटा, बोल तो? टीपर। खत्म, ये तेरे 4 पॉइंट हो गए। मीनिंग, मीनिंग में तू लिखेगा क्या, कि रिलेटिवली इलास्टिक में प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा चेंज होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड कम चेंज होता है। ईडी का साइन, रिलेटिवली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक में लेस देन 1। ये बाकी का ये वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ग्राफ। ग्राफ का लॉजिक समझा, अभी ड्रॉ करते आएगा बेटा। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक। और इसलिए कर्व का शेप क्या बेटा, इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैटर। और रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या आएगा, स्टीपर। ऑब्जेक्टिव आएगा तो खत्म करना है करके। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी, यस और नो? यस। देखो तुमने देखते देखते ये टाइप कर लिया, ऐसा क्वेश्चन था आपके, देखो सारे डिफरेंस हो जाएंगे। अभी ये एक साथ में रखूंगा, ये 4 4 पॉइंट लिखो, खत्म। मतलब 8 मार्क्स में भी इतना लिखा होता तो भी डन हो जाता आपका। परफेक्टली इलास्टिक हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, रिलेटिवली इलास्टिक हुआ, रिलेटिवली इनइलास्टिक हुआ। अब शायद तुमको ये डिफरेंस आ जाए, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी। तो यूनिटरी में क्या मीनिंग लिखना है सर, ऐसे लिखना है कि इफ, अगर तुम्हारा प्राइस चेंज हुआ कितने परसेंट से, 5% से, तो तुम्हारा डिमांड भी कितने परसेंट से चेंज होगा, 5% से, सेम प्रोपोर्शन। जब प्राइस और डिमांड सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, यूनिटरी। इसमें ईडी का साइन क्या होता है, 1। और इसमें ग्राफ भी कर लो भाई, ग्राफ करा रहा हूं, कर लो। पहले एज यूजुअल दो ऐसे ड्रॉ कर लो, एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी। और इसमें याद रखना, दूसरा डिस्टेंस आपको सेम रखना है, कोशिश करनी कि वो सेम ही आए। एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करना कि सेम। और कर्व कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे आधा गोल जो बोलते हैं ना अपने से इधर। और इस कर्व को क्या बोलते हैं राजा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये हो गया 4 पॉइंट तेरा यूनिटरी का। यूनिटरी में सेम प्रोपोर्शन में, जितने प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हुआ उतने प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज होता है, सेम प्रोपोर्शन में। ईडी का साइन रहेगा 1, कर्व का शेप रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब इसका स्क्रीनशॉट खींच सकता है। ये सारी चीज मैंने अभी चार्ट में जो दी है, ऐसा ही दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है तुझे। ऑब्जर्वेशन, डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, ये सारी चीजें दी है चार्ट में, जो मैंने अभी बताया। इतना सारा कंटेंट तुमने किया, और अगर तुम्हें समझा बेटा, और ये टेक्स्ट बुक में ऐसे सारे ग्राफ दिए हुए हैं, और इवन आपको समझना है तो भी यहां पे आइए, मुझे बताइए। चलो यहाँ पे ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा, चलो टाइप करके बताओ। बोर्ड एग्जाम 2022 का है। क्या आंसर रहेगा बताओ जरा। देखिए प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड कम चेंज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो? रिलेटिवली इनइलास्टिक, टिपर स्लोप है। ये वाला बताओ, यहाँ पे प्राइस और डिमांड, देखो ये येलो पोर्शन ये वाला ज्यादा दिख रहा है, कंपेयर टू प्राइस डिमांड ज्यादा चेंज हुआ, तो आपका शेप क्या आया, फ्लैटर। तो ये क्या हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक। खत्म, 4 मार्क्स डन। जिनको कर्व में प्रॉब्लम आ रहा था, हो गया तुम्हारा। मतलब ये 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। आइडेंटिफाई प्राइस इलास्टिसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो ये 4 डायग्राम है, आपका खत्म ना किस्सा। 4 में से 4 मार्क्स मिले। अब जिनको डायग्राम से लेके प्रॉब्लम थे, उनका विषय डन, खत्म हो गया। ऑलरेडी आज हम 1 घंटा ओसी करके आए बेटा, चैप्टर 1 डन कर दिया है। अभी दूसरा घंटा बट पढ़ा रहा हूं लाइव में। और इसमें आपका प्यार दिखना ही चाहिए। 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ अब तक।
क्या कर रही है जनता? सिंपल क्वेश्चन था यार, है ना? समझने के बाद सिंपल लगता है, लेकिन नहीं समझा तो सही वही लगता है क्या दिमाग का, दे पेपर फाड़ के साइड में फेंक दूं सर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ और एक स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये वाला। इसमें आपको समरी में सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेक लेता हूँ, इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जो अभी पढ़ाई है। लेकिन ये पहले भी पढ़ा देता, अब तो क्विक रिवीजन तो मेरे को इतना एक्सप्लेन करना नहीं था ना, मैंने नहीं करना चाहिए, मैंने सीधा बता देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है, जो बच्चों ने बहुत टाइम हो गया पढ़ के, जो अभी वापस पढ़ रहे हैं, उनको जब तक वो अभी याद रहेगा, अब पढ़ो, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। बोले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या पता ही नहीं, रिलेटिव इलास्टिक पता ही नहीं। अब मेरे तरफ से मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने बेस्ट दिया हुआ है। मेथड्स वाला और फिर खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं। सबको कॉन्फिडेंस आया? बोलो यस और नो। हाँ या ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लिया? यस सर, अभी हम लोग आते हैं मेथड्स में। मेथड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तीन मेथड्स है बेटा, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यूजुअली यहाँ पे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ते हैं या बोलते नहीं करेंगे। एक है रेशो परसेंटेज मेथड, ये रहा। अब मैं शांति से बता रहा हूं, आप भी बहुत शांति से सुनिए। रेशो और परसेंटेज मेथड। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। और आपको बताओ, इसमें से ना ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा या दिखेगा, लेकिन मैं वापस ड्रॉ करूंगा ये वाला चीज। ये एक बार टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आ गया था, मैं आज आपको समझा के दूंगा। कोशिश करता हूँ आज में हो जाए, भले टाइम लगा चलेगा यार, मुझे तो पूरी चीज बतानी है। अब आप देख लो अपना कितना ध्यान देना है ये इतना इधर टाइम दो बस। बाकी ये दो क्वेश्चन तो आप खुद भी पढ़ लोगे तो भी हो जाएंगे, फिर खत्म है, चैप्टर ही खत्म। इसका वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। मेथड्स पे अच्छे से काम करो, डन हो जाएगा। तीन मेथड्स में से हम लोग पहले मेथड पे जाते हैं, रेशियो परसेंटेज मेथड। क्या बोला है पहले तो याद रखना, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये मेथड किसने डेवलप किया है? प्रोफेसर मार्शल। टोटल एक्सपेंडिचर भी किसने डेवलप किया है? प्रोफेसर मार्शल। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड भी किसने एक्सप्लेन किया है या डेवलप किया है? प्रोफेसर मार्शल। तो तीनों मेथड में आप एक पॉइंट तो लिख सकते हो, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या राजा? एवरीबडी आप समझो, ठीक है? यस और नो? पहले ये वाला देखो कि दिमाग का टेंशन नहीं, एक एक पॉइंट डन हो रहा है ना। कोई भी मेथड आ जाए आपको शॉर्ट में, तो आप लिखने का तीनों ही मेथड भाई किसने डेवलप किया हुआ है? तीनों ही मेथड डेवलप किया है मार्शल, मार्शल, मार्शल। ठीक है। रेशियो मेथड क्या है? मेजर इलास्टिसिटी बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो अंडरलाइन करो। अरिथमेटिक मेथड किसे कहा जाता है? तो रेशो और परसेंटेज मेथड को अरिथमेटिक मेथड भी कहा जाता है। ये आता है बेटा 4 मार्क्स के लिए, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, ये वाला रेशो मेथड का। मैं बोल रहा हूं आपको, तो डेवलप बाय मार्शल। और कैसे गिनते हैं? जो आपने फॉर्मूला किया था ना, ये वाला फॉर्मूला है, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला है क्या सर? एकदम सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस इतना ही लिखो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेशियो मेथड। वेयर, और इसको फिर अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। ये सीए फाउंडेशन में ज्यादा काम में आता है, 12वीं लेवल पे नहीं। तो आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन परसेंटेज मेथड इज डन। शॉर्ट में इतना लिखो चलेगा, डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल। फिर लैंग्वेज लिखो कि कैसे मेजर किया जाता है। तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। फिर फॉर्मूला लिखो, ऐसे लिख देना, चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन, और इसको एक्सप्लेन कर दो नीचे, खत्म हो गया तुम्हारा एक मेथड डन। कौन सा बेटा? रेशो परसेंटेज मेथड। इतना समझा? यस और नो? हाँ या ना? तर एक नंबर शिकवता, धन्यवाद भाऊ. पण आता तू इथं बघ, लेक्चरवर लक्ष दे, ठीक आहे? आता इथं बघ. रेशियो परसेंटेज मेथड समजलं एवरीवन? सबको समझा? हाँ। अब दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ याद नहीं आ रहा, एक पॉइंट तो लिख कि यहां पे ये डेवलप किसने किया है? बाय अल्फ्रेड मार्शल। डेफिनेशन, कंपेयर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। यहीं पे तुम्हारा इतना लर्न कर लो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए।
क्या होता है अंडरलाइन करना, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन क्या होता है सर, जैसे अभी चलो संक्रांत आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके ना वैसे तो टेक्स्ट बुक में का एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये लर्न भी करा के दूंगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही लेके आता हूँ और यहाँ पे ना मैं आपको ये आराम से ये टेबल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मैं पूरा ही टेंशन खत्म कर देता हूं। अगर आप चाहते हो कि सर ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए एक बार, फिर आउट तीसरा कुछ भी नहीं, वो डन हो जाएगा। यहाँ पे आओ, चलो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना बेटा, आप लोगों को मैं इस टेबल पे लेके आना चाहूँ। अब ये अलग अलग रहेगा, मतलब किसी के टेक्स्ट बुक में 1 2 3 4 5 रहेगा या 50 60 रहेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। आपको टेबल दिख रहा है सबको, मैं लर्न करवा के देता हूं, टेंशन मत लो, ध्यान दो। सिर्फ कंसेप्ट को देखो, इधर हम किसको कंपेयर करते हैं, टोटल आउटले। आउटले का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। सुन अब भाई, जब 10 रुपया प्राइस था, सॉरी जब 6 रुपया प्राइस था, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, 10 रुपया। आप कुछ ना पुराने या बुक में ये इधर उधर रहेगा प्राइस से, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इधर उधर रहेगा, बाकी सब सेम है। जब 6 रुपया प्राइस था तो मैं 10 क्वांटिटी खरीदता था। जब 5 रुपया प्राइस हुआ तो प्राइस जब कम होगा डिमांड बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, तो मैं 20 क्वांटिटी खरीद रहा हूं। देख लिया अब ध्यान से, एक कॉलम में तेरा क्या है, प्राइस, एक कॉलम में क्वांटिटी डिमांड है। टोटल आउटले कॉलम कैसे बनता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो बता बेटा, बेसिक कैलकुलेशन है, 60 × 10 कितना खर्चा हुआ, 60 रुपया। और जब प्राइस कम हुई तो तूने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, कितना क्वांटिटी खरीदा, 20, तो 5 × 20 कितना खर्चा हुआ, 100। मेरा सिंपल सा तेरे को सवाल है, तेरा टोटल आउटले मेथड खत्म हो जाएगा। टोटल आउटले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, खर्चे को, टोटल आउटले को, कि मेरा खर्चा बदला कि सेम रहा। देख एक एक केस कौन सा देख रहे हैं हम, ए वाला। जब 6 रुपया प्राइस था तो टोटल खर्चा 60 रुपया था, और जब 5 रुपया प्राइस हुआ तो टोटल खर्चा 100 रुपया हो गया। तो जब मेरा टोटल खर्चा बढ़ेगा तो यहां पे ईडी का साइन होगा ग्रेटर देन 1, बस इतना याद रखना। ठीक है, पेज नंबर तुम्हारा 31 है बेटा, पेज नंबर 31। दूसरा देख, बी केस, जब 4 रुपया प्राइस था तो तूने 30 कमोडिटी खरीदा, तो टोटल आउटले क्या हुआ, 4 × 30 120। जब 3 रुपया प्राइस हुआ तो तूने 40 कमोडिटी खरीदा, नो डाउट प्राइस कम तो क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद भी आंसर कितना आया, 120। तो जब प्राइस बदलने के बाद मेरा टोटल खर्चा नहीं बदलता, ठीक है, इधर प्राइस क्वांटिटी कितना भी बदलो, लेकिन टोटल आउटले में मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, 120, खर्चा उतना ही है दोनों सिनारियों में। तो जब खर्चा नहीं बदलेगा तो वहां पे ईडी का साइन होगा =1, इसको यूनिटरी बोलते हैं। लेकिन हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, खर्चे से, इसको आउटले मेथड बोलते हैं। और तीसरा सी केस देखते हैं, जब प्राइस 2 रुपया था तो मैंने 50 क्वांटिटी खरीदा, तो खर्चा कितना हुआ रहेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 100 रुपया। और जब प्राइस 1 रुपया हुआ तो मैंने 60 क्वांटिटी खरीदा, तो खर्चा कितना हुआ, 60 रुपया। तो जब खर्चा कम हुआ तो ईडी का साइन <<1, दैट इज इनइलास्टिक। बस यही टोटल आउटले मेथड है। बच्चे को टेबल ड्रॉ करने में ना बहुत दिक्कत आता है, और टोटल आउटले मेथड्स तो अलग ही नफरत है। बट टोटल आउटले मेथड क्या है, आउटले म्हणजे काय, खर्च, एक्सपेंडिचर, कि तुमने टोटल कितना खर्चा बदला, खर्चा बढ़ा तो >1, सेम खर्चा रहा तो =1, और कम खर्चा हुआ तो <1। सर इस टेबल को आप हमें बताओगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। भाई इधर आ, तू ना टोटल आउटले मेथड तेरे को सीखना है ना राजा, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कॉलम बना। पहला तो ये प्राइस, प्राइस में तीन, ए कैटेगरी है, बी है और सी है, हर कैटेगरी में दो दो प्राइस है, इतना याद रखना। फिर क्या है तेरा, डिमांड। डिमांड के बाद क्या है, लिख ले मेरे साथ राजा, टोटल आउटले। पूरा चैप्टर हो रहा है और इतना कोई करा के दे तो फिर बोलना टोटल आउटले। और उसके बाद होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्राइस में क्या करूं मैं, चलो बताओ। यहां पे मैं पहले जो मेरे टेक्स्ट बुक में वो लिखता हूं, आप अपने हिसाब से लिखो। क्या लिखोगे, 6 5 4 3 2 और 1, बस हो गया, 6 से 1 तक आया। यहां पे 10 20 30 40 50 और 60, ये तुम याद रखो, 6 से लेके 1 तक और 10 से लेके 60 तक।
अब मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 10 कितना 60 और 5 इंटू 20 कितना 100। यहां पे ग्रेटर देन 1 बोल दो, हो गया टेबल टोटल आउटले मेथड का। ये क्या है, टोटल आउटले मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। आ रहा है क्या? फिर 4 इंटू 30 कितना हुआ 120 और 3 इंटू 40 कितना हुआ 120। जहां पे खर्चा सेम रहेगा वहां पे आंसर होगा इक्वल टू 1। फिर 2 इंटू 50 100 और 1 इंटू 60 60। जहां पे खर्चा कम हुआ लेस देन 1। बस यही सारी चीजें बताइए बेटा, देखिए यही सारी चीजें बताइए। केस ए में क्या हुआ था, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या, ये एक्सप्लेनेशन है उस टेबल का। 6 रुपए पे 10 क्वांटिटी 60, न्यू प्राइस 5 रुपए पे 20 क्वांटिटी 100। रिजल्ट क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इलास्टिक डिमांड हो गया एक्सप्लेनेशन। केस ए, ये वर्ड में लिखना है तुझे। टोटल आउटले मेथड आया तो डर मत, जो मैंने बताया वैसे याद रख। केस बी में क्या हुआ, यूनिटरी। कैसे समझा, आंसर 1 था, टेबल तो निकालेगा ही। फिर बोलने का ओरिजिनल प्राइस 4 रुपया था, क्वांटिटी डिमांड 30 था, तो खर्चा कितना था 120। देख यही चीज को लिख रहे हैं ना। ओरिजिनल प्राइस कितना था भाई, ओरिजिनल प्राइस कितना था भाई 4 रुपया, क्वांटिटी 30 तो 120, न्यू प्राइस 3, डिमांड 40, खर्चा 120। तो क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है यहां पे कि न्यू प्राइस में 120 है, ओल्ड में भी 120 है, तो रिजल्ट क्या है, एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो यूनिटरी दैट इज ED1। और केस सी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ओरिजिनल प्राइस 2 था, डिमांड 50 था, तो खर्चा 100 रुपया हो रहा था। न्यू प्राइस कितना है 1, क्वांटिटी डिमांड 60, तो खर्चा 60, खर्चा क्या हुआ कम, एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो ये इन इलास्टिक डिमांड हो गया। तेरा पूरा चार्ट डन बेटा, खत्म। रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, वही चीज है। प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो रिलेटिवली इलास्टिक। प्राइस चेंज हुआ, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, 120 का 120 ही रहा, यूनिटरी। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक। दैट्स ऑल, टोटल आउटले मेथड इज ओवर। समझा क्या, मैं पानी पीने का ब्रेक ले। टोटल आउटले मेथड समझा क्या बॉस, यस और नो? कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, हाँ या ना बोलना। देखो भाई 100% तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं, लेकिन तेरे को 70% 60% समझा क्या, कुछ तो समझा, डरेगा नहीं ना, इस चैप्टर को छोड़ेगा नहीं ना, यस और नो? 200 लाइक के लिए अभी भी 15 लाइक की कमी है। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर बेटा, ये अभी जुड़ने वाले बच्चे शायद से, पहले टाइम टाइम फॉलो करो ना, ढोक लो। 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आओ, बीच में जुड़ोगे फिर समझेगा नहीं। ज्योमेट्रिक तो और भी हाँ बेटा। आउटले का मतलब खर्चा, वही देख रहे हैं ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। कंपेयर टोटल एक्सपेंडिचर, कंपेयर ये याद रखना, स्क्रीनशॉट खींच ले इसका। अब ये प्रपोजिशंस भी याद हो जाएगा तुम्हें, ये क्यों आया, नहीं तो बच्चों को यही नहीं समझ रहा था। ये टेबल मैंने आपको टेक्स्ट बुक से करवा दिया, ठीक है, थोड़ा ब्लर है इसलिए, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। 1.5 पेजेस का आंसर भर भर के लिख के आओ, खत्म, इसी तरीके से लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाए। समझ में आया सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दोस्तों, अब हम आ रहे हैं लास्ट पॉइंट पे। जैसे कि एक है जो पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, बहुत सिंपल है वैसे तो ये, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इसे डेवलप किया हुआ है। और बाद में हम देखते हैं मेजर इलास्टिसिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन डिमांड का। तेरे को लिखना है ना, दिक्कत हो रही है ना, अगर आ गया ज्योमेट्रिक मेथड, हो सकता है एग्जाम में आ जाए इस चैप्टर से, तो कैसे लिखूं सर, शॉर्ट में बता दो, बस इतना लिख दे, मार्क्स मिल जाएंगे। मेजर मतलब गिनना, इलास्टिसिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के एक पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी गिनते हैं, ठीक है भाई। और इसका एक फॉर्मूला है, वो लिखना मत भूलना। क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट। एडवांटेज, यूजफुल व्हेन रेशियो एंड टोटल आउटलेट मेथड फेल टू मेजर द इलास्टिसिटी। बहुत बार ऐसे होता है कि हमने जो दो मेथड देखे उससे हम इलास्टिसिटी नहीं गिन पाते, और नहीं गिन पाते तो उस केस में ये वाले मेथड काम में आते हैं। एक है लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। यहाँ पे मैं सिर्फ आप बोल दूंगा स्ट्रेट लाइन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन कर लो, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाता। और ये टेंजेंट टू ए बी टर्म, तो नॉन लीनियर टेंजेंट होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। ये वाला एग्जाम में आता है, तो ये कर्व बता देता हूँ, बाकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं। ईडी का 1 है, ग्रेटर देन 1, ये आपको समझ जाएगा, सिर्फ ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या सीन। चलो यहाँ पे ध्यान दो, और तुम्हारा आज का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कितना, 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब एक कुछ 10 सेकंड बाकी है, और इसमें फैक्टर और इंपॉर्टेंस ही बताए। तो यहाँ पे ध्यान दे बेटा, लीनियर में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
और ये बोर्ड का क्वेश्चन भी आया था, वो भी तुरंत करवा के दूंगा, ट्रू और फॉल्स आया था। तो याद रखना, अभी तुम एग्जैक्टली ये चैप्टर पे तुम्हारा एक लेक्चर, तुम्हारे जो भी दोस्त को शेयर करना है ना कर दो भाई। और वापस एक बार बोल रहा हूं बेटा, जब भी तुम आगे 12वीं के बाद तुमको सीए फाउंडेशन करना है, या फिर तुम सीए में कर रहे हो, या फिर तुम सीएस कर रहे हो, आगे डेफिनेटली हम गाइडेंस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज है। डरा डरा के जो रखा है वो कैसे डरना नहीं है, और सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक लाइन है, मैं आपको समझाता हूं पहले, एकदम शांति से नोटबुक निकाल ले तू भी। और ये लास्ट पॉइंट है मेथड्स का, खत्म, इसके बाद खत्म। और इस पे टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, टेबल बेस्ड, इसलिए बता रहा हूं बेटा, नहीं तो कोई बताता भी नहीं। ठीक है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो तू यहां पे वो क्या अज्यूम करते पता है, इस पूरे लाइन का एक लेंथ अज्यूम करते। सपोज इस पूरे लाइन का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये वाला लाइन है ना ए बी, इसको नाम देते हैं अपन ए बी, इसका 8 सेंटीमीटर लाइन। वो क्या कह रहे हैं, अगर एग्जैक्ट इसको हम ऐसे डिवाइड करें इधर, ठीक है, मैं यहां पे एक पॉइंट देता हूं सी, तो लोअर सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का होगा और अपर सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का होगा। अब ध्यान दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा रहा हूं, एक्चुअली इसको थ्योरेटिकली रटवा भी सकता हूं, लेकिन कंसेप्चुअली समझ लो। मेरा फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब मुझे बताओ लोअर सेगमेंट मतलब क्या आएगा, ये बी और सी, ये वाला पोर्शन लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट में क्या आएगा, ए सी। तो ऊपर भी 4 सेंटीमीटर है, नीचे भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा 1। इसीलिए अगर आपको कभी भी इस तरह का कर्व दिया जाएगा एग्जाम में, और बोला जाएगा कि सेंटर में जो पॉइंट है उधर इलास्टिसिटी क्या रहेगा, तो सेंटर का जो पॉइंट है ना बेटा, उधर आंसर हमेशा इक्वल टू 1 रहता है। और इक्वल टू 1 मतलब कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा बोलो तो यूनिटरी। कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा, यूनिटरी। अब सुनो, मैं आपको ना पेपर बताता हूं एक तुरंत, तो इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। 2024 में था क्या ये क्वेश्चन, 2023 में था शायद। हाँ ये देखो, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है राजा। क्या कहा, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए लीनियर डिमांड कर्व है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहां पे डी आपको कहां पे दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है, बराबर कि नहीं। अब हमने क्या समझा कि जो सेंटर में पॉइंट है, यहां पे आंसर क्या होगा 1, और इलास्टिसिटी क्या रहेगा, यूनिटरी। वो लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक में आंसर क्या चाहिए, इंफिनिटी। और यहां पे तो हमको पता है यू मतलब यूनिटरी होता है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताना। तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इतना बता टाइप करना है, फॉल्स। अब ये किससे समझेगा, ये सब ये बेटा ये बच्चों ने किया हुआ ये नहीं था, एग्जाम में सिर्फ इतना ही था। तो आप लोगों को जब आप पढ़ोगे नहीं, इस चैप्टर को स्किप करना मतलब सुसाइड वाली बात है बेटा, इको में लग जाएंगे। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत आराम से क्विक रिवीजन में एक, अरे भाई जब मैं सारे चैप्टर कंबाइन दूंगा 10 घंटे में, तू लेक्चर भी देखेगा तो भी तेरा पेपर अच्छा जाएगा। इसके अलावा 5 घंटे का एक वीडियो डाला है मैंने पिछले अटेम्प्ट का, वो देखेगा फिर भी काम हो रहा है। और क्या चाहिए। धन्यवाद मंडल, आभारी है, 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट हुआ। अब जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो 500 1000 तक बढ़ा देना। ठीक है, अब सुन, मैं तेरे को कंसेप्ट पे ही रखता हूं, सुन बेटा। ये वाली चीज हुई पहले केस में, अब मैं बाकी चीजें रफ करता हूं। अब सीन क्या होता है, सपोज कोई क्या करता है, इधर पॉइंट देता है, ये सेंटर पॉइंट के ऊपर पॉइंट देंगे, फॉर एग्जांपल डी। अब तो अगर अजम्पशन कर, ये सब अजम्पशन पे गेम है, कि 8 सेंटीमीटर पूरा लाइन इसका लेंथ है। अब जो लोअर सेगमेंट है, कौन सा लोअर सेगमेंट, डी बी, इसका 6 सेंटीमीटर लेंथ हो गया अजम्पशन, और इसका 2 हो गया। ठीक है ना, अपना फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। तो जब तू 6 को डिवाइड बाय 2 करेगा तो आंसर क्या आएगा, 3, विच इज ग्रेटर देन 1। तो याद रखना हमेशा सेंटर के ऊपर वाला जो पॉइंट है डी, वहां पे आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। एट द सेम टाइम सेंटर के नीचे अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया, वहां पे लेस देन 1 होगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट कम हो जाएगा, अपर सेगमेंट ज्यादा होगा। 2 डिवाइडेड बाय 6 एज में। देन आफ्टर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, ऐसा जो कर्व जाता है हॉरिजॉन्टल, ये क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या सर,
जब भी तुम लोग y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट टच करोगे ना, यहां पे वो इंफिनिटी होगा। और हमने और एक कर्व देखा था, ऐसा इधर से निकल रहा था एक्स एक्सिस से, वहां पे ईडी का साइन क्या था, जीरो। क्या था बेटा, जीरो। तो परफेक्टली इनइलास्टिक। अब सुन ले, मैं तेरे को सीधा आंसर दे रहा हूं। अगर लीनियर डिमांड कर्व आया तो सेंटर में जो भी पॉइंट है वहां पे ईडी का साइन क्या रहेगा, इक्वल टू 1। ऊपर कोई भी पॉइंट आया ग्रेटर देन 1, नीचे कोई भी पॉइंट आया लेस देन 1, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आया जीरो, मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक। और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आया तो इंफिनिटी, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। ये एक बार तू समझ ले, दिमाग में डाल दे, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। लीनियर में इतना ही करना है, उसके बाद फैक्टर से और सीधा तुम्हारा मेन चीज रहेगा और खत्म हो जाएगा, करे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमको समझना ही पड़ेगा, नहीं समझा तो किस्सा हो जाएगा बॉस। बाकी तू याद रख मत रख, बता मुझे वापस एक बार। सेंटर में याद रखना 1 है, सेंटर के ऊपर ग्रेटर देन 1, नीचे लेस देन 1। एक्स एक्सिस में वो याद करना वर्टिकल 0, और वाई एक्सिस पे ओरिजेंटल क्या है, इंफिनिटी। अब इस सवाल के जवाब देना। इस सवाल बोर्ड एग्जाम 2022 में उन्होंने क्या कहा है, डिमांड एट पॉइंट सी रिलेटिवली इलास्टिक। अब तेरे दिमाग में आंसर आना चाहिए, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 होता है। और सी कहां पे, ऊपर है कि नीचे, नीचे है। ऊपर के पॉइंट पे ग्रेटर देन 1 है, नीचे क्या है, लेस देन 1। और लेस देन मतलब रिलेटिवली इलास्टिक की इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो ये आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, तू ही बताना। एक एक सिर्फ वर्ड इतना लिखना था, ट्रू और फॉल्स, और 1 मार्क्स होता, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। क्या बोल रहे, सी पॉइंट पे बोले रिलेटिवली इलास्टिक है, जबकि हमें पता है सी पे क्या होगा, लेस देन 1, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। तो इनका ट्रू है कि फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। अच्छा, एट पॉइंट बी कहां पे, देखो ऊपर है, जहां पे ग्रेटर देन 1 है। हमें पता है ना, सेंटर पॉइंट डी है, तो उसके ऊपर वाला पॉइंट ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक चाहिए, उन्होंने क्या बोला, परफेक्टली इनइलास्टिक है। पॉइंट डी पे, पॉइंट, हाँ पॉइंट बी पे यूनिटरी बोले, क्या पॉइंट बी पे यूनिटरी है क्या, नहीं, पॉइंट डी पे यूनिटरी होना चाहिए था इधर। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, यूनिटरी बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। डी का तो हमने कर ही लिया। ए का बताओ, ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ए कहां पे आ रहा है, एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो यस दिस इज करेक्ट। वाई एक्सिस पे क्या बोला था मैंने, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक, तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो ये मैंने आपको जब सिखाया आप लोग ध्यान ही नहीं देते। अगर मैं आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं दिखाता टेबल बेस, आप बोलते क्यों ध्यान देना है भाई, नहीं देंगे सर, जाओ क्या करना है। आज तक हमने यही किया, टीचर ने पढ़ाया, बट हमने तो ध्यान नहीं दिया। आपने क्लास किए हो या नहीं किए हो, मैं आपको हर एक दिन सिर्फ आपका 1 घंटा मांग रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा। और जो मैं क्विक रिवीजन के नाम पे लेक्चर कर रहा हूं, वहां पे भी डिटेल में बता रहा हूं बेटा। तो उम्मीद है आपको ये फ्रूटफुल हो रहा है, ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट है। बट अभी आपकी जिम्मेदारी कि पहुंचाओ अवेयरनेस अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जो बहुत लास्ट में आएंगे और बोलेंगे अभी क्या क्या करूं। ठीक है, तो योर दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन, मतलब ये मैंने समझा दिया। तो 3 मेथड हो गए बेटा, कौन सा हो गया, तेरे को मैंने रेशो परसेंटेज मेथड बता दिया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बता दिया, और साथ ही साथ में पॉइंट इलास्टिसिटी में ज्योमेट्रिक मेथड का बेसिक ज्ञान दे दिया, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट वाला एडवांटेज बता दिए, और इसके लीनियर वाला भी पॉइंट क्लियर करा दिया। अब सिर्फ ये वन टाइम देखने का है फटाफट, फैक्टर्स में क्या क्या चीज है। ये बहुत सारे पॉइंट दिए, टोटल 8 पॉइंट दिए, 9 10 पॉइंट दिए, लेकिन इतना 10 के 10 याद मत रख। 5 भी याद रखेगा तो भी चलेगा, और मैं तुझे सिंपल सी बात बता रहा हूं, वो पॉइंट याद रख। फैक्टर्स वाला बता रहा हूं, टाइम। शॉर्ट टर्म के लिए ना आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, और जहां पे रिएक्शन नहीं होगा वो क्या रहेगा, इनइलास्टिक। और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो देखो टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर आप फैक्टर की बात करो ना, तो शॉर्ट टर्म में डिमांड रहेगा तुम्हारा इनइलास्टिक, लॉन्ग टर्म में होगा इलास्टिक। सेम अर्जेंसी, अर्जेंसी भी वही हो गया ना, शॉर्ट टर्म इमीडिएट। ये कनेक्ट करो दोनों पॉइंट। अर्जेंसी में डिमांड रहेगा इनइलास्टिक, जैसे मेडिसिन, और लेस अर्जेंट में इलास्टिक। ये दोनों पॉइंट तुम्हारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डन हो गए। और की यही आना चाहिए, कीवर्ड यही है बेटा, बाकी तो सब मोह है, बाकी सबको नहीं आता, तो इतना याद रख। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसको ज्यादा इनकम है उसको फर्क नहीं पड़ता, इन इलास्टिक। लो इनकम
लेस प्राइस सेंसिटिव, यहाँ पे इलास्टिक हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री, यूज विथ अदर गुड्स, दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री में, ये ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री में तुम्हारा डिमांड इनइलास्टिक होता है, आईएमपी करो। कॉम्प्लीमेंट्री में तुम्हारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। क्या होता है, इनइलास्टिक। इतने कीवर्ड याद रख ले भाई, खत्म हो जाएगा, और इतना ही याद करना। तो रियल लाइफ एग्जांपल बताओ ना बेटा, उतना बताते बेटा रेगुलर लेक्चर में बताया हुआ है, यू कैन बाय। अब मेरे को नहीं करवाना परचेस, लेकिन अब टाइम कम है, ये बेटा तो फिर रियल लाइफ में निकल जाएगा 2 घंटे का लेक्चर, फिर बच्चा बोलेगा क्या ही पढ़ो। तो रियल लाइफ सब दिया हुआ है, लेकिन अब टाइम की भावनाओं को कदर करते हुए जो जहां पे था वहां पे रियल लाइफ बताया भी। अब यहाँ पे हैबिचुअल गुड्स में याद रखना इनएलास्टिक होता है डिमांड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, इसको आधा 1 घंटा लेता हूं मैं रेगुलर बैच में पढ़ाने को, और बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। सिंगल यूज लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूज मोर इलास्टिक, ये कुछ कीवर्ड दे रहा हूं, आईएमपी 4-5 ही लिख, इस पे याद काम करना और बात खत्म करना करके। और लास्ट में, तो ये वन टाइम रीडिंग है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन देख लेना, इतना भी लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। बहुत बच्चों को इधर प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने की पॉइंट ही बनाए हुए, आपको ऐप में मिल जाएगा नोट्स, इतना देख लेना। और इंपॉर्टेंस क्या है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो प्रोड्यूसर के लिए हेल्प होता है कि वो अपने प्राइस को कैसे सेट करे, है ना। इन इलास्टिक डिमांड होगा तो हायर प्राइस सेट करेगा। मतलब क्या सर, देखो कोविड के टाइम को सबको मैंडेटरी था कि मास्क लेना है या सैनिटाइजर चाहिए, तो तब सब लोग ले ही रहे थे, तो इस केस में वो हाई प्राइस सेट करेगा। तो इन इलास्टिक डिमांड तो हायर प्राइस, और यूजफुल फॉर मोनोपोलिस्टिक वगैरह वगैरह, इतना डिटेल में लिखना है। तो जब तक तू कंसेप्ट समझेगा नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रोड्यूसर को क्या फायदा है कि उसको प्राइस डिसाइड करने में फायदा होता है। उसको अगर समझा कि डिमांड कैसा है बेटा, इन इलास्टिक, तो हाई प्राइस रखेगा, इतना ध्यान रखना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या फायदा है इस चैप्टर का, वो टैक्सेशन पॉलिसी बनाता है। जितने इनइलास्टिक गुड्स है, हैबिचुअल, दारू, सिगरेट, सुट्टा, उस पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं, हाइयर टैक्स, पेट्रोल वगैरह नीडी है। ये की पॉइंट याद रखना, इतना लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट। लास्ट में वो मुझे पता है अभी खत्म करना है तो डन, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि छोड़ने से बेटर ये करके जाओ, इतना देख के जाना। ओके, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को हम क्या देते हैं, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इसको फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं, है ना। तो फैक्टर विथ इनइलास्टिक डिमांड गेट हायर प्राइस। और एक की पॉइंट याद रखो, अगर इनइलास्टिक है ना उधर प्राइस ज्यादा है, बस ये चीजें ऑब्जर्व करो। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्राइसिंग एंड टर्म्स को डिटरमाइन करना है, इनइलास्टिक हाई एक्सपोर्ट प्राइस रहेगा। देखो आप अगर होशियार बच्चे रहोगे ना तो आपको समझ में आ गया रहेगा, जिधर इनइलास्टिक वर्ड यूज हुआ है उधर हायर प्राइस, हायर टैक्स, इतना भी तुमने कीवर्ड पकड़ लिया, सफल हो गया मेरा लेक्चर। बस कुछ बच्चों को ना इसमें बहुत दिक्कत आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोले सर क्या लिखना है, हेडर लर्न हो रहा है, अंदर का नहीं समझ रहा है, कंसेप्चुअल मैं बता रहा हूं, समझ लेना कि फॉर प्रोड्यूसर देख इन इलास्टिक डिमांड था, हाई प्राइस लगा दिया। फॉर गवर्नमेंट इन इलास्टिक गुड्स था, हाई टैक्स लगा दिया। फॉर फैक्टर प्राइसिंग इन इलास्टिक डिमांड है, हाई प्राइस चार्ज हो गया। फॉरेन ट्रेड इन इलास्टिक गुड्स से एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गया। पब्लिक यूटिलिटी इन इलास्टिक डिमांड, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी मतलब गवर्नमेंट वाली बात है, रेलवे, रेलवे में बहुत लोग कम प्राइस पे कि ट्रैवल करते हैं, तो नेशनलाइजेशन, सब्सिडीज प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, जैसे रेलवे पता है, तो यहाँ पे हमें हाई प्राइस नहीं करनी है, गवर्नमेंट चाहता है कि वेलफेयर लोगों के भले के लिए काम करे, तो इसलिए पब्लिक यूटिलिटी जो इनइलास्टिक है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में गया तो निचोड़ देंगे, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और उसमें ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा, या सब्सिडी मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। तो देर आर 5 पॉइंट्स। अब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अंदर का जितना मैंने बोला उतना याद रख, काम खत्म। हाँ भाई और बहनों, चैप्टर नंबर 3 भी इज ओवर। उम्मीद है जो बाद में भी देख रहा है ना, दुआओं में याद रखो सिर्फ। और आपका इसी के साथ आज तक, अभी तक मैंने आपको, मतलब जो बच्चा पहली बार भी इको पढ़ रहा है लास्ट मोमेंट पे, है ना, आउट ऑफ स्कोर कर सकता है बेटा, मैं इतना आपको कहूंगा। और कितने 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन से आप भी पढ़ रहे हो, 2 बार भरे लेक्चर देखना, हो जाएगा इको खत्म। अब तक आप देखो तो करीब करीब 44 मार्क्स सम कर चुके हैं, जिसमें एक लेक्चर मैंने ये वाला रिकॉर्डेड दिया है, ये वाला, ये लाइव लिया, मतलब आज की सपोज जो भी तारीख है, मतलब पिछले 3 दिन से। सर चैप्टर डन, मजा आ गया, थैंक यू बॉस।
सीईटी एग्जाम कंपलसरी है, कंपलसरी बेटा, उसमें वीडियो लाऊंगा मैं, और उसके लिए तो 600-700 रुपए में कोर्स भी है जो पीछे और रिलेवेंट है। अभी सिर्फ उन्होंने क्या किया, मैथ्स 40 मार्क का कर दिया, इंग्लिश 30 मार्क का कर दिया। बीबीए, बीसीए, बीएमएस कर रहे हो तो कंपलसरी है, ठीक है? आप एप्लीकेशन पे देखोगे मिल भी जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊंगा, उस पे गाइडेंस वीडियो लेके आऊंगा। डन क्या बेटा? डन। अभी क्या है, जैसे आपका 3A होगा, यूटिलिटी होगा, आपको माइक्रो में अलग, और इसमें ये क्यों पढ़ाना ज़रूरी था पता है बेटा? अगर जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करे। मेरे बहुत वीडियोज़ मैंने दिए, वो देखे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूले, ठीक है? ये सारी चीज़ें करो। वापस बोल रहा हूँ कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे, आपको आगे सीए वगैरह करना है बेटा, डेफिनिटली हम आपका 10 मार्च से बैच शुरू करेंगे, आपको बताऊँगा भी कौन-सा अटेम्प्ट देना है। अभी मई वाला तो नहीं, लेकिन सितंबर की मतलब जनवरी, तो मैं आपको सब गाइड करूँगा कि उसका क्या एडवांटेज है, कम प्राइस में कैसे फायदे, बहुत सारे, नेगेटिविटी क्या है, वो भी सब चीज़ें डिस्कस होगी, लेकिन फिलहाल आप 12वीं पे फोकस करो, ठीक है? चलो यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।